हाय दोस्तों, नमस्कार। और सभी कैसे हो? बढ़िया। चलो बढ़िया। आपने चल रहा था पहला अध्याय में क्या है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में आज हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? तो मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो कौन सी रियासत थी वो थी अपनी मेवाड़ रियासत। ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है? अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया गया था? तो किसे हटा दिया गया था? तो दलेल सिंह को हटा दिया गया था। उसके बाद में तीसरा आता है अपना, तो किस रियासत ने उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप किस रियासत ने किया था? तो वो रियासत थी अपने बूंदी रियासत। कौन सी रियासत थी? बूंदी रियासत। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है? राजस्थान में मराठों की शुरुआत दौर में किसने चौथ और चौथ कर और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो पेशवा बाजीराव था। उसने, जो मराठा शासक था पेशवा बाजीराव, उसने चौथ कर और सरदेशमुखी कर वसूला किया था। राजस्थान में वसूला किया। ठीक है। उसके बाद में पांचवा आता है। पांचवा में क्या है? मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर और जैतारण परगना में चौथ कर वसूल किया। वसूल कब किया था? ये वसूल किया था अपने 1742 में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या है? ये पढ़ ही लिया आपने। मराठों ने राजस्थान से बाहर निकलने के लिए हुड़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? तो मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए जो राजा लोग थे, उन्होंने हुड़ा सम्मेलन कहाँ किया था? तो ये भीलवाड़ा में किया था हुड़ा सम्मेलन। और कब किया था ये? तो 17 जुलाई 1734 को किया था। पर ये असफल रहा था क्योंकि राजा जो आपसी रंजिश के हिसाब से कार्य कर रहे थे। सातवां पढ़ते हैं। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच में तुंगा का युद्ध कब हुआ था? जो जयपुर और मराठों के बीच में तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो 1787 में हुआ था। चार्ल्स मेडकोफ था के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? 1818 संधि मतलब चार्ल्स मेडकोफ ने राजस्थान से किस रियासत ने की थी? तो करौली रियासत, जो करौली रियासत थी उसने की थी। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? तो अंतिम रियासत थी अपने सिरोही। 10वां बर्तन पढ़ते हैं। 10वें में क्या है? 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में कौन कौन है? तो रियासती शासक कौन कौन थे? तो कोटा रियासत में राम सिंह थे। जोधपुर रियासत में तख्त सिंह थे और भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह थे। 11वां प्रश्न है 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में। तो प्रमुख रियासती कौन कौन थे? तो जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय थे। धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह थे। उसके बाद में है अपने 1857 क्रांति के समय 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? तो नसीराबाद छावनी, देवली छावनी और नीमच छावनी और ब्यावर छावनी और एरिनपुरा और खेरवाड़ा, 6 छावनियाँ थी। 25वीं और 29वीं बंगाल नेटिवी इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है? तो ये नसीराबाद छावनी से था। 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताइए। तो विद्रोह क्यों हुआ था? तो अंग्रेज अधिकारी था स्पॉटवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर शरण ली थी। जो अंग्रेज अधिकारी थे नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। जो मेरवाड़ा बटालियन थी वहाँ पर शरण ली गई थी। 22वां आता है जिसमें नीमच में 1857 क्रांति कब हुई थी? तो नीमच में 1857 क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी। इसके अलावा
23वां आता है एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एरनपुरा छावनी जो ये शुरुआत हुई थी अपने एरनपुरा कहाँ पड़ता है, तो एरनपुरा पड़ता है अपने पाली में, ठीक है। तो एरनपुरा में हुई थी अपने तो 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को हुई थी। 24वां में क्या है, तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध के बारे में। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पड़ता है, तो ये पाली में पड़ता है। बिथोड़ा का मैदान बाई जिले में स्थित है। जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो तख्त सिंह थे और सिंघवी कुशाल राज थे और अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। जो अनार सिंह थे उनके सेनापति, जो तख्त सिंह थे महाराजा, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, उनके सेनापति कौन थे, अनार सिंह या ओनार सिंह की सेना के साथ भेजी गई थी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंधवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया था। उसके बाद में आता है अपने 25वां में क्या हुआ, 25 नंबर में 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का लॉरेंस हार गया था। तो कौन सा, चेलावास का युद्ध, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसे काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध के बारे में परिणाम क्या निकले, तो क्या परिणाम निकले थे, तो होम्स के नेतृत्व में 26 जनवरी 1857 को आवा पर आक्रमण किया था। कब किया था, तो 20 जनवरी 1857 को किया था। कुशल सिंह आवा के किलेदार थे, जो किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए, जहां राउत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे चंपावत, वे आवा को किलों को छोड़कर सलूम्बर चल गए थे और केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। जो सलूम्बर के ठिकाने थे, उन्होंने राउत केसरी सिंह ने उनको शरण ली। उसके बाद कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें वो निर्दोष साबित हुए। 1800 क्रांति के समय राउत केसरी सिंह की किस ठिकाने की जागीरदार थे। जो 1800 क्रांति थी उसमें राउत केसरी सिंह कहाँ के थे, तो अपन पढ़ चुके हैं, ये सलूम्बर ठिकाने के थे। आगे चलते हैं, आगे है बीकानेर रियासत के कौन थे, तो सरदार सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए हिसार मतलब हरियाणा तक अपनी सेना भेजी थी। 1800 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में, तो करौली रियासत का कौन था, तो मदन पाल थे और बूंदी रियासत के राम सिंह थे। अलवर रियासत के विनय सिंह या बने सिंह, विनय सिंह आता है या बने सिंह आता है, ठीक है। जो विनय सिंह थे उसे 80 खंभों की छतरी स्थित है। 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में जानकारी लीजिए। तो जानकारी कौन कौन सी, अपने जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह थे, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह थे और प्रतापगढ़ रियासत में कौन थे, तो दलपत सिंह थे, वो थे। 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में, तो वही प्रमुख रियासत कौन से थे, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे और सिरोही रियासत के शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह। अंग्रेजों द्वारा 1857 क्रांति के समय संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से संधियां कर ली थी। मतलब जो अंग्रेज थे वो 1818 की संधियों में तहत राजस्थान की रियासतों से जाने वाला कर कौन सा था, खिराज कर लिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किसने की थी, तो ब्लैक की हत्या की थी अपने राजमाता भटियाणी के अधिकार च्युत करने के बाद क्रुद्ध होकर वहाँ के लोगों ने जो कप्तान ब्लैक था उसकी हत्या कर दी थी। ये जयपुर के थे। जो राजमाता भटियाणी थी वो जयपुर की थी। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताइए। तो कोटा के थे मेजर बटन, जोधपुर रियासत के मैकमोहन और भरतपुर रियासत के मॉरिसन थे।
जोधपुर रियासत के मेघ मौसम थे जो इसमें कहावत प्रचलित है, ढोल बाजे चंग बागे भलो भागो बांकियो और मेघ मौसम ने हवा माते टाँकियो। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताइए। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे सिरोही के थे अपने जेडी हॉल, और उदयपुर रियासत के सावर्स थे मेजर सावर्स, जयपुर रियासत के ईडन थे, कोटा रियासत के बटन थे, और जयदयाल रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को जो जयदयाल था मेहराब का रतनलाल के नेतृत्व में हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारी के परिणाम क्या थे? कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, जिसमें 9 शर्तें थी। 9 शर्तें कौन कौन सी थी? मेजर बटन उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई, मेजर बटन की गर्दन से पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। जो मेजर बटन था उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, और सारो जो आरोप था वो राम सिंह द्वितीय पर लगा दिया गया। कोटा के जो राम सिंह थे उन पर लगा दिया गया था। और 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे। करौली के शासक मदन पाल भी वहां पर सहयोग के लिए पहुंचे थे। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में 30वां आता है मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति की? तो भरतपुर में की थी। जो मेवात क्षेत्र भरतपुर में, अलवर भरतपुर में पड़ता है, उन्होंने की थी। 1857 क्रांति के समय नवाब विलायत खान और मियाँ उस्मान सादुल्ला एवं मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से? तो जयपुर रियासत में। जो जयपुर रियासत के थे कौन कौन से थे? सादुल्ला खां और नवाब विलायत खां और मियाँ उस्मान, और ये थे। 1857 क्रांति के समय टोंक के क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया? तो आलम खां ने किया था। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। ठीक है, इसमें भरतपुर के कौन थे? तो भरतपुर के थे रणजीत सिंह। इनके बारे में कल पढ़ेंगे अपन।